जो बेटा अपन जब लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे तो अपन ने पढ़ लिया था रिवर्सिबल, अपने को सॉरी अपन ने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस पढ़ ली थी बेटा। पहले उसमें से अपन ने आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ी थी, अपन ने आइसोबारिक पढ़ी थी, अपन ने आइसोकोरिक पढ़ी थी, अपन ने साइक्लिक प्रोसेस पढ़ी थी। आज अपन जो प्रोसेस पढ़ेंगे उसका नाम है बेटा, अपन दो प्रोसेस पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे रिवर्सिबल, एक पढ़ेंगे इरिवर्सिबल। तो लिखो बेटा, एक तरफ रिवर्सिबल एक तरफ इरिवर्सिबल। जो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, दोनों एकदम इंटायरली डिफरेंट बात है। ठीक है, पहले अगर अपन सिर्फ रिवर्सिबल पढ़े, क्या पढ़े बेटा, रिवर्सिबल। अपने को दो पढ़नी है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, लेकिन हमें पहले किस पे फोकस करना है बेटा, रिवर्सिबल। तो भाई अगर मैं रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ाऊं कि क्या होती है रिवर्सिबल, तो एक बार के लिए मैं इरिवर्सिबल को हटा दूं। प्रोसेस तो बाद में पढ़ लेंगे, क्या इसको नाम रिवर्सिबल क्यों पढ़ा, इरिवर्सिबल क्यों पढ़ा, ये बाद की बात है। पहले चीज है कि प्रोसेस पढ़ते क्या मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ। आप पढ़ते जाओ, लास्ट में आप खुद तय कर लोगे कि हाँ ये रिवर्सिबल और ये इरिवर्सिबल। ध्यान से सुनना, सुनने का टॉपिक है। देखो अपने पास क्या है, कंटेनर, अपने पास क्या है कि कंटेनर। इस कंटेनर में यहाँ पिस्टन लगी हुई है, क्या लगी हुई है, पिस्टन। इस पिस्टन, पिस्टन समझते हो सब लोग, सिरिंज टाइप में होती है। इस पिस्टन के अंदर क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है, गैस क्या करेगी, पिस्टन के ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगी, उसे हम बोलेंगे पी इंटरनल या पीडीएस इंटरनल बोल देते हैं एक बार के लिए। और जो कि किसका प्रेशर है बेटा, गैस का प्रेशर। किसका प्रेशर है, पीडीएस इंटरनल अगर हो किसके बराबर है, गैस के। अब हमने कहा कि पिस्टन के ऊपर अपन ने मिट्टी भर रखी है। मिट्टी समझते हो बेटा सब लोग, मिट्टी समझते हो ना, रेत बजरी, अरे बोलो, ऐसे समझ लो बजरी भर रखी है। क्या भर रखी है, बजरी, जो घर बनाने में आती है ना काम, वही भर रखी है हमने। क्यों, क्योंकि उसके छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं कि बहुत छोटे छोटे, तो हमने यहाँ पे बजरी भर रखी है। क्या भर रखी है, बजरी। और बजरी का प्रेशर कहाँ लगेगा बेटा, नीचे की तरफ। कहाँ लगेगा, और इसको हमने नाम दे दिया पीडीएस एक्सटर्नल। क्या नाम दे दिया, पीडीएस एक्सटर्नल। तो अपने पास एक कंटेनर है जिसमें क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। गैस का प्रेशर कहाँ लग रहा है बेटा, ऊपर। उसका नाम हमने रख दिया पीडीएस इंटरनल। गैस के उस पिस्टन के ऊपर बजरी भरी हुई है, उसका प्रेशर लग रहा है पीडीएस एक्सटर्नल। एट इनिशियल पॉइंट, कहाँ पे बात करूं बेटा मैं, एट है, एट इनिशियल पॉइंट। जब मैं इनिशियल पॉइंट पे बात करूं तो मुझे मैंने कहा कि आपके पिस्टन एट इक्विलिब्रियम पे है। किस पे बेटा, एट है इक्विलिब्रियम। का मतलब क्या हुआ बेटा, कि जो पीडीएस एक्सटर्नल है वही पीडीएस इंटरनल है, और पीडीएस इंटरनल ही क्या है, गैस का प्रेशर है। ये वाली सिचुएशन आपकी, आपकी पिस्टन इक्विलिब्रियम में, मतलब पिस्टन रुकी हुई है। पिस्टन क्या है, ना तो ये ऊपर जा रही है ना ये फिक्स है। क्या है बेटा, फिक्स। अब देखो बेटा ध्यान से, मैंने क्या किया बेटा, ड्यूरिंग द प्रोसेस, किसकी बात करूं बेटा, ड्यूरिंग द प्रोसेस बात करूं, ड्यूरिंग द, अब प्रोसेस क्या करनी है आपको, एक मिट्टी का दाना ऊपर से हटा लेना है। एक मिट्टी का दाना ऊपर से हटाने से क्या हुआ बेटा, ऊपर का प्रेशर बहुत मामूली सा चेंज हो गया। और मैंने कहा वो नया प्रेशर पी एक्सटर्नल हो गया। क्या हो गया, वो पी एक्सटर्नल किसके बराबर आएगा, पीडीएस एक्सटर्नल माइनस डीपी। और ये जो डीपी है नियर बाई क्या है बेटा, जीरो। जीरो नहीं है लेकिन नियर बाई जीरो। नियर बाई क्या है, तो मैंने ऊपर बहुत मामूली सा प्रेशर हटा दिया, बहुत मामूली से क्या कर दिया। और अगर मैंने ऊपर बहुत मामूली सा प्रेशर हटा दिया तो क्या पिस्टन बहुत मामूली सा ऊपर उठेगी। अरे बोलो भाई, पिस्टन के ऊपर से क्या कर दिया, बहुत मामूली सा प्रेशर, पिस्टन क्या करेगी बेटा, बहुत मामूली सा ऊपर उठेगी। ये बात सबको क्लियर है, क्या सर, जब आप पिस्टन के ऊपर का बहुत मामूली सा प्रेशर हटाओ तो पिस्टन मामूली से क्या करेगी बेटा, ऊपर उठेगी। यहाँ तक सबको क्लियर है। और कितना मामूली से ऊपर उठेगी, नेग्लिजिबल अमाउंट में, पर उठेगी जरूर। और जब पिस्टन मामूली सा ऊपर उठेगी तो क्या नीचे कंटेनर की वॉल्यूम मामूली सी बढ़ जाएगी। और पिस्ट अगर नीचे कंटेनर की प्रेशर वॉल्यूम बढ़ गई तो आपको पता गैस का प्रेशर घट जाएगा। तो गैस का प्रेशर तो वॉल्यूम के इनवर्सली होता है। तो बोलो, तो गैस का प्रेशर मामूली से घट जाएगा, और घट के किसके बराबर हो जाएगा, उतना ही घटेगा। और हमारे पास गैस का क्या आ गया, नया पी इंटरनल। क्या आ गया बेटा, और ये क्या है बेटा, गैस का प्रेशर। क्या है बेटा, तो आपने एक मिट्टी का दाना उठाया, आपने फेंका,
आप लौट के आए दूसरा मिट्टी का दाना उठाने के लिए, क्या तब तक पिस्टन वापस इक्विलिब्रियम में आ गई? क्योंकि मामूली सा प्रेशर हटाया तो मामूली से ऊपर उठने में बहुत मामूली सा टाइम लगेगा, नैनो सेकंड में ऊपर उठ जाएगी। नैनो सेकंड में ऊपर उठ गई तो नैनो सेकंड से वॉल्यूम बढ़ गई, अरे बोला नैनो नैनो में वॉल्यूम बढ़ गई, और वॉल्यूम बढ़ गई तो नैनो में प्रेशर है घट गया, और फिर से पिस्टन किस में आ गई? इक्विलिब्रियम में। और अगर ना भी उठी तो कौन सा बहुत बड़ा अंतर है? बराबर साइड प्रेशर है। अगर पिस्टन ऊपर ना भी उठी तो एक मिट्टी के दाने से क्या ही फर्क पड़ गया? आप अगला मिट्टी का दाना उठाएंगे तो आपको ये लगेगा पिस्टन अभी भी रुकी हुई है, पिस्टन अभी भी, आप उसको फेंक के अब उठ जाओ तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नियर बाय क्या रहने वाला है? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस आपका पी एक्सटर्नल हमेशा क्या होगा? इंटरनल प्रेशर के बराबर, और साथ में किसके बराबर होगा? गैस के प्रेशर। और पिस्टन भी आपकी प्रोसेस किस में रहेगी बेटा? प्रोसेस इन इक्विलिब्रियम, प्रोसेस इन, जो आपकी प्रोसेस है वो इक्विलिब्रियम में। प्रोसेस किसमें बेटा? क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? प्रोसेस अभी भी इक्विलिब्रियम में, प्रोसेस अभी भी इक्विलिब्रियम में, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ड्यूरिंग द प्रोसेस, प्रोसेस किसमें? इक्विलिब्रियम। तो आप एक एक मिट्टी का दाना हटाते जा रहे हो, पिस्टन ऊपर मामूली मामूली से उठती जाएगी। अगर मैं इसमें बात करूं, मैं कहूं इसके एक्सपेंशन ग्राफ की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? एक्सपेंशन ग्राफ की। मैंने कहा कि जो पिस्टन है आपके पास में, उसका पी एक्सटर्नल, उसका पी इंटरनल, शुरुआत में ये भी 100 था, ये भी बराबर थे। मैंने एक मिट्टी का दाना हटाया तो बाहर का प्रेशर कितना हो गया? 99.9। वो उठा के फेंका, दूसरा उठाने आया, तो प्रोसेस को समझो ध्यान से, कहानी क्या है मिट्टी दाने से समझ में आएगी। जब मैं दूसरा उठाना आया तब तक अंदर का प्रेशर भी क्या हो गया? 99 पॉइंट है, फिर से पिस्टन बराबर इक्विलिब्रियम में आ गई। आप अगले मिट्टी का दाना उठा के फेंकोगे, इतने में ये भी बराबर हो जाएगा, इसको करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? आप ऐसा करते गए करते गए करते करते आपका 90.02 हो गया, तो ये भी कितना हो गया? 90 पॉइंट, ये 90.01, तो ये भी 90.01, ये 90, तो ये भी आपकी पिस्टन इक्विलिब्रियम में आके खड़ी होगी। पिस्टन किस में आके खड़ी होगी? ये बात किसी को दिक्कत है? पिस्टन फिर से किस में खड़ी है? इक्विलिब्रियम में। किस में खड़ी है? ना नीचे जा रही ना ऊपर जा रही। ये बात सबको समझ में आई बेटा? पिस्टन फिर से इक्विलिब्रियम में आके खड़ी होगी। कहाँ आके खड़ी होगी? इक्विलिब्रियम में। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बेटा? आपने क्या देखा कि सर ड्यूरिंग द प्रोसेस एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? वेरिएबल। आप हर थोड़ी देर बाद, आपको 100 से 90 जाना था, फाइनल पॉइंट 90, लेकिन हर बार आपने पी एक्सटर्नल बदलते गए, साथ में पी इंटरनल बदलते गए, लेकिन दोनों ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या रहे? बराबर रहे। क्यों? क्योंकि आपका ड्राइविंग फोर्स डीपी है वो बहुत छोटा है, ड्राइविंग फोर्स डीपी क्या बहुत है? ठीक है, ये आपका एक्सपेंशन हो गया। क्या हो गया बेटा? लेकिन मैं कहूं इसे मैं कंप्रेशन कराता, क्या कराता बेटा? हाँ बेटा, हाँ जा रहा है ना, तो ऊपर का हटा रहा हूं तभी तो नीचे का बदल रहा है, एक ही बात। क्या ऊपर जाना चाहिए मतलब? क्यों होना चाहिए? किसमें? क्यों जुड़ेगा? मैंने तो यहाँ से प्रेशर हटाया है, ऊपर का हटा दिया मैंने तो इसको फॉर्मूले में लिखा डीपी, मतलब ऊपर का हटा दिया। ऊपर का हटा दिया मतलब ऊपर का कम हो गया तो ऊपर उठी, तो नीचे कम हो गया, क्योंकि नीचे कंटेनर की वॉल्यूम तो बढ़ रही है। भाई प्रेशर गैस का, किसी गैस का प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ तो प्रेशर घट रहा है, और मैंने वॉल्यूम अपने आप बढ़ रही है पिस्टन ऊपर उठने का, इसलिए तो वो बराबरी बना रहा है। भाई वरना पिस्टन ऊपर उठेगी कि ऊपर का प्रेशर कम हुआ तो ऊपर उठी, फिर नीचे का प्रेशर घट गया, फिर नीचे घट गया, फिर नीचे घट गया, और 90 आ गया। अगर मैं कहूँ कंप्रेशन कराऊं बेटा, मैं क्या कराऊं बेटा? ग्राफ को कंप्रेस कराऊं। वापस फिर से मैंने वही ले लिया कि आपके पास वही पी एक्सटर्नल है क्या है बेटा, और आपके पास क्या है बेटा? इंटरनल है। मैंने कहा एक्सटर्नल आपका अब की बार 90 है, और इंटरनल कितना है? 90। उल्टा शुरू कर रहे हैं। अब की बार मैंने एक मिट्टी का दाना डाल दिया ऊपर, जैसे मैं ऊपर एक मिट्टी का दाना डालूंगा तो ऊपर का प्रेशर क्या हो जाएगा? प्लस डीपी। जो भी आपका एक्सटर्नल प्रेशर था उसमें एक मिट्टी का दाना डालते जितना था उससे थोड़ा सा मामूली सा, मतलब जिसे बोल सकते चिन्ना सा ज्यादा, मारवाड़ी में अपन चिन्ना सा बोलते हैं, बहुत छोटे से, तो अपने चिन्ना सा प्रेशर बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? चिन्ना सा प्रेशर। ऊपर का प्रेशर अगर चिन्ना सा बढ़ गया तो पिस्टन का ऊपर का प्रेशर ज्यादा है, नीचे का प्रेशर गैस का कम है, तो पिस्टन कहाँ आएगी? नीचे। और पिस्टन नीचे आएगी तो नीचे का वॉल्यूम क्या होगा बेटा? घटेगा, और नीचे का वॉल्यूम घटेगा
तो नीचे की प्रेशर बढ़ेगा और बढ़ के कितना हो गया बेटा, हमने कहा ये 90 पॉइंट हमने 01 किया तो ये भी कितना हो गया, फिर हमने एक मीट्रिक दाना और डाल दिया, फिर हमने एक मीट्रिक दाना, ये कितना हो गया 90.02, ये भी कितना हो गया, फिर हमने एक मीट्रिक दाना और डाल दिया 90.03, 90 पॉइंट, क्योंकि आप डाल के रुकते हो इतने में तो पिस्टन वापस इक्विलिब्रियम में आ जाती है, क्योंकि बहुत नेग्लिजिबल, बहुत ही, और ना भी आए तो भी नियर बाय सेम है। ऐसा हमने करते करते हम पहुंच गए 99.97, तो ये भी कितना हो गया 99.98, तो ये भी कितना हो गया, ये हो गया 99.99, तो ये भी क्या हो गया, और ये 100, तो ये भी क्या हो गया 100। तो हमने देखा कि पहली बात तो एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल है, क्या है बेटा, साथ साथ इंटरनल वेरिएबल, लेकिन दोनों के दोनों नियर बाय सेम चलते हैं, नियर बाय क्या चलते हैं, तो इससे क्या बना रहता है, इक्विलिब्रियम बना रहता है, क्या बना रहता है, ये बात सबको समझ में आई बेटा, पक्का। तो हमने कहा पूरी प्रोसेस इक्विलिब्रियम में चलेगी, किसमें चलेगी, पहली चीज तो सबको क्लियर हुई कि सारा सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ तक किसी को दिक्कत है। अब नेक्स्ट चीज क्या है बेटा, रिवर्सिबल नाम क्यों है, आप देखो एक्सटर्नल प्रेशर को, आप जिस रास्ते गए थे उसी रास्ते वापस आए, आपने 100 से 99 किया, 99 जिस प्रेशर के अगेंस्ट आप उठ रहे हो उसी प्रेशर के अगेंस्ट आप वापस नीचे आए हो, देखो आपके 90 से 90.01 हुआ, 90 से 90.0, जिस रास्ते पे आप गए थे, जिस रास्ते में आपने क्या किया था, एक्सपेंशन किया, उसी रास्ते पे देखो वापस आपने क्या किया है, कंप्रेस, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। किस तरह प्रोसेस रिवर्सिबल क्यों है, क्योंकि मैंने ऊपर का प्रेशर मामूली मामूली उठाया था, मामूली मामूली वापस बढ़ाया, अरे बोलो, धीमे धीमे एक एक मिट्टी का दाना डालता रहा, एक एक मिट्टी का दाना उठाता रहा, अरे बोलो, तो जिस रास्ते से मैं गया था उसी रास्ते से डिट्टो वापस आऊंगा, उसी रास्ते डिट्टो क्या आऊंगा, तो इस प्रोसेस में एक्सपेंशन और कंप्रेशन का पाथ क्या होता है, सेम। इन रिवर्सिबल प्रोसेस बोथ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन हैव सेम पाथ। ये बात सबको समझ में आई बेटा। नेक्स्ट देखो, अगर मैं बात करूं इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, किसके लिए बात करूं बेटा, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, अब की बार मेरे पास फिर से वही कंटेनर है, फिर से वही क्या है, कंटेनर, कंटेनर में क्या रखा हुआ है बेटा अपना, कंटेनर, ये क्या है, पिस्टन, क्या है बेटा, पिस्टन, यहाँ गैस भरी हुई है, क्या भरी हुई है, गैस क्या लगाएगी बेटा, प्रेशर कहाँ लगाएगी, ऊपर की तरफ लगाएगी, पिस्टन के, और इसी को हमने क्या नाम दे दिया, पी डैश इंटरनल, क्या बोल दिया, गैस का इंटरनल प्रेशर। अब की बार हमने ईंटें रख दी, क्या रख दी बेटा, ईंटें, समझ रहे हो सब लोग, ऐसे ब्लॉक रख दिए पूरे, ईंट पत्थर, मिट्टी के दाने नहीं रखे, पूरी ईंट रख दी, क्या रख दी बेटा, पूरी ईंट, पूरे बड़े बड़े ब्लॉक रख दिए, ठीक है। तो शुरुआत में इसका भी अंदर नीचे की तरफ प्रेशर कितना लग रहा है, पी डैश एक्सटर्नल एट इनिशियल पॉइंट, जब इनिशियल पॉइंट होगा तो मैं क्या बोलूंगा, पी डैश इंटरनल इक्वल टू पी डैश एक्सटर्नल, पिस्टन किसमें, एट इक्विलिब्रियम, एट है, आपका जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में खड़ा है, किसमें खड़ा है बेटा, इक्विलिब्रियम, कोई कहीं नहीं जा रहा, कोई कहीं नहीं जा रहा, इक्विलिब्रियम में बैठी, किसमें बैठी है, इक्विलिब्रियम, एट इनिशियल पॉइंट, कहां पर है बेटा, एट इनिशियल। अब बात करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, किसकी बात करते हैं बेटा, ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा आपके पास ये पी एक्सटर्नल, वो क्या होगा, पी डैश एक्सटर्नल माइनस डेल्टा पी, मतलब माइनस डेल्टा पी। अब की बात जैसे मैंने कहा, ये अपने एग्जांपल से समझते हैं इसको, ये आपके पास क्या है बेटा, सबसे पहले एक्सपेंशन वाले को बात कर लेते हैं बेटा, ये अपने पास पिस्टन है, क्या है बेटा, पिस्टन, बाहर का प्रेशर 100 है, कितना है, नीचे का प्रेशर भी 100 है, शुरुआत तो यही थी, दोनों जगह प्रेशर कितना है, 100, हमारी बात में। अब दोनों जगह अगर प्रेशर 100 है, हमने क्या किया, अंदर का तो अभी भी 100 है। अब आपने कभी ये जो ऑटोमेटिक डोर बंद होते हैं, ये वाले डोर खोले, सब ने खोले, ऐसा तो कोई है नहीं जिसने खोला नहीं है, जो ऑटोमेटिक डोर होते हैं उसको अपन खोलते हैं, फिर वो अपने आप जाके बंद हो जाता है, तो बोलो आप उसको खोलो,
और अपना हाथ लगा दो उसे, तो वो खुला रहता है बेटा। आपने अपने हाथ से क्या कर रखा है, उसको रोक रखा, हाथ से क्या कर रखा है, अचानक से अपने आप अपना हाथ हटा लो, अचानक से अपना हाथ है, तो क्या वो अचानक से हाथ हटाते सीधा आगे बंद हो जाता है क्या? जैसे हाथ हटाया तो वहां से गायब होता है, सीधा गेट क्या आ जाता है? नहीं, आपने अचानक से हाथ हटा लिया तो वो गेट धीमे 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 चलता रहता है, चलते चलते आके बंद हो जाता है। यही देखा है बेटा सबने? अरे बोलो, गेट ऐसे आता है और बंद हो जाता है। क्यों सर? आपने क्या किया, मान लो गेट के ऊपर एक मशीन लगी रहती है जो उसको घुमा के वापस लाती है। उस आपने जब गेट को खोल रखा है तो आपके हाथ में 5 एटीएम का प्रेशर लगा रखा है। कितने का लगा रखा है? और उस मशीन का भी प्रेशर कितना है? 5 एटीएम। इसलिए गेट खड़ा है, ना पीछे जा रहा ना, दोनों का प्रेशर सेम लग रहा है। 5 एटीएम कितना लग रहा है? आपने क्या किया, जैसे ही हाथ हटाया, जैसे ही अचानक से आपने 5 एटीएम से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ गया। हवा का प्रेशर कितना? 1 एटीएम। कितना है? अब गेट के ऊपर आपने अचानक से 5 की जगह 1 एटीएम कर दिया। कितना कर दिया? तो क्या मशीन का भी प्रेशर 1 एटीएम हो गया क्या? नहीं, मशीन का तो अभी भी 5 है, मशीन का तो अभी भी कितना है? अब मशीन का 5 है, एक्सटर्नल 1 हो गया, तो मशीन उसको चलाना शुरू करेगी। मशीन उसको क्या करेगी? अब जब मशीन उसको चलाएगी तो धीमे धीमे मशीन का प्रेशर 5 से कितना होगा? 4 3 2 1 0। मतलब 0 मतलब 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 4 3 2 1। जैसे 1 1 बराबर हुई, मशीन वापस क्या कर देगी? रोक, चलाना बंद कर देगी। बट यही देखा है। तो अब सोच के देखो कि अगर मैं बात करूं कि एक्सटर्नल, पी इंटरनल, टाइम टी इक्वल टू 0 पे ये 100 था, ये भी 100। मैंने टाइम टी 1 पे अचानक से क्या किया बेटा, एक पूरी यूनिट हटा दी, पूरी यूनिट एक ही बार में हटा दी, एक झटके में। जैसे हटाया, ऊपर का प्रेशर तो कितना हो गया? तो जैसे ऊपर का प्रेशर 90 हो गया, क्या पिस्टन के अंदर का प्रेशर भी 90 हो गया क्या? नहीं, पिस्टन तो अभी भी 100 पे थी। जैसे मैंने झटका दिया, तो आप देखना कभी गेट के आगे से अचानक हाथ हटाते हो तो हटाने की मामूली से 1 सेकंड बाद आपको चलता हुआ दिखता है। उसके बाद वो क्या दिखता है? चलता हुआ। हट, ऐसा नहीं, उसे पता थोड़ी इंसान का हाथ हटाने वाला है। आपने यूं यूं करते अचानक से हाथ हटा लिया। सेम कहानी, मैंने पिस्टन को ऐसे घूमते घूमते अचानक से एक पूरी ईंट हटा दी, पूरी ईंट। जैसे ही मैंने पूरी ईंट हटाई, क्या हुआ बेटा? ऊपर का प्रेशर 100 से कितना हो गया? 90। 100 से कितना हो गया? और अंदर का प्रेशर तो अभी भी 100 ही है, अभी भी कितना है? अब जैसे उसे पता लगा ऊपर 90 नीचे 100, तो क्या आपने चेंज क्या किया? थोड़ा सा क्या किया, अचानक से बहुत बड़ा चेंज किया। तो आपका जो चेंज है वो मैंने डेल्टा पी लिखा। समझ में आया क्यों लिखा? क्योंकि मैं छोटा मोटा चेंज करूंगा ही, अब के बारे में बड़ा ही चेंज कर दिया मैंने, और एक ही बार में कर दिया जो करना था। ये बात सबको समझ में आई? मैंने 100 से कितना कर दिया? 90। अब बाहर का तो मैंने 90 कर दिया, अंदर का कितना है? 100। तो क्या अंदर का अचानक से 90 हो जाएगा क्या? नहीं। अब पिस्टन के ऊपर 90 नीचे 100, तो पिस्टन ऊपर उठना शुरू करेगी। जब पिस्टन ऊपर उठेगी तो ऊपर का तो 90 है, ऊपर का तो कितना है? 90 कर दिया मैंने एक बार में। लेकिन नीचे का 100, तो जैसे पिस्टन थोड़ी सी ऊपर उठी, अंदर की वॉल्यूम बढ़ गई। अंदर की वॉल्यूम 100 से कितनी हो गई बेटा? 9। वॉल्यूम बढ़ी तो प्रेशर 99 हो गया। लेकिन बाहर का कितना है? 90। फिर और उठी तो ये 98 हो गया। लेकिन ये कितना है? फिर और ऊपर उठी तो अंदर का कितना है? 97। बाहर का कितना है? 90। 96, ये 90। 95, ये 90। 94, ये 90। 93, ये 90। 92, ये 90। 91, ये 90। और जैसे अंदर का 90 हुआ, बाहर का तो 90 था ही, पिस्टन फिर रुक गई। पिस्टन फिर है। और फाइनल स्टेज में ये क्या है बेटा? फाइनल स्टेज क्या है बेटा आपकी? और बोलो। तो फाइनल स्टेज पे जो पी फाइनल है, प्रेशर फाइनल ऑफ गैस इक्वल टू पी एक्सटर्नल, इसको मैं लिखवा दूंगा। बोलो, गैस कब, आग पिस्टन आके कब रुकी? जब गैस का फाइनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया तो पिस्टन रुक जाएगी। ऐसे तो नहीं उसके आगे जाएगी, उसके आगे जाएगी। और गैस फिर से रुक गई, रुक गई तो वापस क्या आ गया बेटा? नीचे देखिए, लिखने में जोर आता है, सीधा इक्विलिब्रियम लिख देते ना, समझ जाओगे तुम इक्विलिब्रियम। फिर से क्या आ गया बेटा? इक्विलिब्रियम। क्या आ गया बेटा? ये बात सबको समझ में आई बेटा? फिर से क्या आ गया? इक्विलिब्रियम। कि फिर से आ गया मतलब क्या? इक्विलिब्रियम चला गया था? हाँ,
शुरुआत में पिस्टन 100 पे थी। अब बताओ अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर है क्या? अब अब अरे बोलो। ड्यूरिंग द प्रोसेस कोई इक्विलिब्रियम है। और आपने देखा एक्सटर्नल और इंटरनल बराबर है क्या ड्यूरिंग द प्रोसेस? तो मैं क्या लिखूंगा? नॉट इक्वल टू इंटरनल प्रेशर। और इंटरनल प्रेशर तो गैस का प्रेशर ही है। ड्यूरिंग द प्रोसेस इंटरनल प्रेशर के बराबर है नहीं। साथ में हमने कहा ड्यूरिंग द प्रोसेस पी एक्सटर्नल क्या है? कांस्टेंट। क्या है बेटा? एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट बना हुआ है। एक्सटर्नल प्रेशर क्या बना हुआ है? पिस्टन ऊपर उठती जा रही है, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है। एक्सटर्नल प्रेशर क्या है? लेकिन इंटरनल बदल रहा है, लेकिन लास्ट में जाके बराबर है। अब एग्जामिनर नीचता करता है, वो बहुत बार क्वेश्चन में पी एक्सटर्नल नहीं देता, गैस का इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर देता है। तो ध्यान रखना इनिशियल नहीं, जो फाइनल प्रेशर था गैस उसके अगेंस्ट उठी, उसके अगेंस्ट ही। तो हमें कई बार फाइनल प्रेशर देता है, एक्सटर्नल नहीं देता। कई बार एक्सटर्नल देता है, फाइनल नहीं देता। एक्सटर्नल फाइनल क्या है? सेम। फाइनल इनिशियल है नहीं, वो निश्चित करता कई बार इनिशियल पकड़ा देता है। क्या पकड़ा देता है? इनिशियल। इनिशियल का हमारा क्या काम? ये बात सबको समझ में आई बेटा? ये तो एक्सपेंशन था। अगर मैं इसे कंप्रेशन में ले आऊं, किस में ले आऊं बेटा? कंप्रेशन क्या होता है बेटा? अपनी पिस्टन में अपन ने मान लिया नीचे 90 है, ऊपर भी कितना है? 90। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अरे बोलो। अपने पास पी एक्सटर्नल है, पी इंटरनल है, टाइम टी इक्वल टू 0 पे ये 100 था, ये सॉरी 90, ये 90 था और ये भी 90 था। जैसे टाइम t1 हुआ, मैंने अचानक से पूरी एक ईंट रख दी, पूरी ईंट है, जैसे रख दी ऊपर का तो 100 हो गया, ऊपर का तो क्या हो गया? 100। लेकिन 100 रखते नीचे 100 थोड़ी हो गया। जैसे मैंने रखा, रखते के साथ ऊपर 100 लेकिन नीचे 90, उस एक छोटे से सेकंड के लिए तो ऐसा होगा। अरे बोलो। अब ये 100 और ये 90, ऊपर का प्रेशर क्या है? ज्यादा, नीचे का प्रेशर क्या है? कम। तो पिस्टन नीचे दबेगी, नीचे दबते नीचे की वॉल्यूम घटेगी, नीचे की वॉल्यूम घटते प्रेशर 91 हो गया। लेकिन ऊपर का प्रेशर कितना है? 100। ये 92 होगा लेकिन ऊपर का कितना है? 100। ये 93 होगा, ऊपर का कितना है? 100। 94 होगा, ऊपर का 100। 95 ऊपर का 100। 96 ऊपर का 100। 97 ऊपर का 100। 98 ऊपर का 100। 99 ऊपर का 100। फिर से वापस वही कंडीशन आ गई कि इसका फाइनल प्रेशर किसके बराबर हो गया? एक्सटर्नल प्रेशर जिसके अगेंस्ट पिस्टन ऊपर नीचे दबी है। ये बात सबको समझ में आई? ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या है बेटा? एक्सटर्नल प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट। और इंटरनल बदल बदल इंटरनल है। एक्सटर्नल तो आपने 100 के अगेंस्ट आए हो, जाते समय आप 90 के अगेंस्ट गए थे, आपने एक बार में 10 का किलो उठा दिया, तो 100 का कितना हो गया? 90। तो पिस्टन 90 के अगेंस्ट जाती रही, आते समय आपने ऊपर 100 कर दिया, पिस्टन 100 के अगेंस्ट आती रही। अरे बोलो। और ड्यूरिंग द प्रोसेस के दौरान कभी एक्सटर्नल इंटरनल बराबर है? तो क्या मैं एक्सटर्नल इंटरनल बराबर नहीं है? और इंटरनल किसका प्रेशर है? गैस का प्रेशर। तो गैस के प्रेशर को तो मैं पीवी इक्वल टू नाटी लिखता हूं, तो क्या मैं एक्सटर्नल प्रेशर को पीवी इक्वल टू नाटी यूज कर सकता हूं क्या? नहीं, बराबर ही नहीं। ड्यूरिंग द प्रोसेस तो बराबर ही, लेकिन पिछली बार जो एक्सटर्नल प्रेशर था वही क्या था बेटा? गैस का प्रेशर था। अरे बोलो। रिवर्सिबल में जो एक्सटर्नल प्रेशर था वही क्या था? गैस का प्रेशर। अगर आप देखोगे इसमें रिवर्सिबल में, तो आप क्या देखोगे कि एक्सटर्नल बदल रहा है, साथ साथ में क्या बदल रहा है? इंटरनल। ये बात सबको समझ में आई बेटा? अरे बोलो। चलो जी। अब हमने क्या देखा कि एक्सटर्नल इंटरनल बराबर है नहीं। ड्यूरिंग द प्रोसेस एक्सटर्नल क्या है बेटा? कांस्टेंट है। और इंटरनल के बराबर है नहीं। और फाइनल फिर बराबर आ जाता है, फाइनल फिर है। सर सारी बात ठीक है, तो सर कोई बता सकता है इरिवर्सिबल वर्ड क्यों यूज कर रहे हो? मैं देखो, ये पिस्टन किसके अगेंस्ट उठी? उठते समय एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? आते समय एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? आना जाना सेम सेम के अलग अलग? बोलो। जिस पाथ से मैं एक्सपेंड करके गया उसी पाथ से मैं वापस नहीं आ रहा, इसलिए हमने नाम क्या रख दिया? इरिवर्सिबल। ये बात सबको समझ में आई? सबको क्लियर हुआ रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में डिफरेंस? अरे बोलो। इसमें कोई दिक्कत है? पक्का? नेक्स्ट देखो बेटा। ये तो हमने लिख ही लोगे, ये तो वही जो तुम्हें भी पढ़ा है। अब अगर मुझसे कोई डिफरेंस पूछे, क्या पूछे बेटा? डिफरेंस पूछे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में, तो देखो पहला डिफरेंस क्या है?
एक्सटर्नल प्रेशर इज वेरिएबल विथ ए स्लो चेंज। एक्सटर्नल प्रेशर क्या है बेटा? वेरिएबल है विथ स्लो चेंज। इरिवर्सिबल में क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस। नेक्स्ट वन क्या है? कैसी प्रोसेस है रिवर्सिबल में? तुम्हें कौन सा कि मिट्टी का दाना हटाओ, कैसी प्रोसेस? स्लो। वो कैसी है? फास्ट, एक बार मिटा दो, खत्म करो। इट इज ए थ्योरेटिकल प्रोसेस। ये बात क्या है? थ्योरेटिकल प्रोसेस का मतलब क्या हो? मैं कहूं चलो ये मिट्टी है, एक एक मिट्टी का दाना हटाना है और 1 किलो उठा लेना, मैं जा रहा हूँ शाम को आऊंगा, तो क्या तुम एक एक मिट्टी का दाना हटाओगे? जैसे मैं बाहर गया तुम यूं यूं उठा उठा के फेंकोगे कि कौन मास्टर तो पागल है, ऐसी बात थोड़ी करते हैं कि मिट्टी दाना कौन हटाता है? अरे बोलो, अगर हटाने भी लगे तो 1 घंटे में 3600 मिट्टी दाने हटा पाओगे, और 3600 मिट्टी दाने इतने से होते हैं शाम तक ही नहीं हटेगी तुमसे मिट्टी। अरे बोलो। तो सिंपल सी कहानी, ये क्या है? थ्योरेटिकल बात है। किताबों में ठीक लगता है कि एक मिट्टी का दाना हटा लिया, एक मिट्टी का दाना मतलब इतना स्लो स्लो चेंज कर लिया, इतना स्लो स्लो चेंज कर लिया, तो ये थ्योरेटिकल प्रोसेस है। जबकि ये कैसी प्रोसेस है? रियल प्रोसेस। कैसी है? ड्राइविंग फोर्स नेग्लिजिबल। डीपी क्या है बेटा? नेग्लिजिबल। जबकि वहां ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? नॉट नेग्लिजिबल। आपकी नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं है। अब होती कब है? इनफाइनाइट स्टेप लेती है। क्या लेती है बेटा? ये किस में होती है बेटा? काउंटेबल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। काउंटेबल स्टेप में क्या हो जाती है? कंप्लीट। पी एक्सटर्नल ऑलवेज इक्वल टू पी इंटरनल। पी एक्सटर्नल हमेशा किसके बराबर बना रहता है? पी इंटरनल के। एंड रिमेन इन इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग द प्रोसेस। हमेशा पी एक्सटर्नल है वो किसके बराबर है बेटा? पी इंटरनल के। और पी इंटरनल क्या है बेटा? गैस का प्रेशर, और गैस का प्रेशर क्या होता है? एनआरटी अपॉन ए वी। वी इक्वल टू एनआरटी, तो एनआरटी अपॉन ए वी। ये बात सबको समझ में आई बेटा? पी एक्सटर्नल क्या है बेटा? कांस्टेंट। ड्यूरिंग द प्रोसेस नॉट इक्वल टू पी इंटरनल। इंटरनल के इक्वल है? नहीं है। एट द एंड पिस्टन अगेन अचीव इक्विलिब्रियम। एंड द एंड पिस्टन वापस ये अचीव कर लेती है इक्विलिब्रियम। क्या बात सबको समझ में आई बेटा? अरे बोलो, पक्का? चलो ये तो वही बात होगी। यहां तक सबको क्लियर हो गया बेटा? कोई दिक्कत? ये थी बेटा आपकी प्रोसेस। ये आपकी क्या थी बेटा? प्रोसेस। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? चलो जी आगे बढ़े। आगे अपन जिस बढ़ेंगे उसका नाम है बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अपन एस से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एस से। क्या तुम लोगों ने सबने कभी ना कभी तो ये किया ही होगा कि ऐसा सोच देखा होगा कि एक लकड़ी को और एक लोहे को अगर मैं धूप में रख दूं तो पहले कौन गर्म होता है? कौन गर्म होता है? लोहा। लोहा गर्म होता है। देखो अगर हमने देखा, जैसे अपने पास लकड़ी है, ये अपने पास क्या है? लोहा। लकड़ी वाले को अपन ने 20 जूल 100 जूल एनर्जी दी क्योंकि दोनों को सेम टाइम के लिए धूप में रखा है, तो दोनों को क्या दिया बेटा? 100 जूल। क्या दिया बेटा? 100 जूल। लकड़ी 2 डिग्री तक गर्म हुई और लोहा 10 डिग्री गर्म हुआ। कितना गर्म हुआ? तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोहे लकड़ी की 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? 50 जूल। और इसके लोहे को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना चाहिए? 10 जूल। अरे बोलो, इसका मतलब दोनों को अपना 1 डिग्री बढ़ाने के लिए अलग अलग एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? सेम एनर्जी नहीं चाहिए, अलग अलग एनर्जी चाहिए। तो हमने एक डेफिनेशन बनाई, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी टू रेज द टेम्परेचर, टू रेज द बाई 1 डिग्री, बाई फॉर 1 ग्राम सब्सटेंस, फॉर 1 ग्राम है नॉन एज स्पेसिफिक हीट है कैपेसिटी। कि किसी के 1 ग्राम का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी का नाम हमने क्या रख दिया? स्पेसिफिक हीट है कैपेसिटी। अरे बोलो, तो जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा हुई तो क्या वो जल्दी गर्म होगा कि लेट गर्म होगा? अब मैं कह दूं जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा मतलब उसको अपना 1 डिग्री बढ़ाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। ज्यादा एनर्जी चाहिए इसका मतलब क्या हुआ? लेट गर्म होगा। अरे बोलो, उसका पेशेंस लेवल ज्यादा, उसका पेशेंस लेवल क्या है? ज्यादा, जल्दी हाइपर है नहीं होगा। क्या बात समझ में आई बेटा? तो जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है लकड़ी और लोहे में से किसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, और तुम कहते हैं मास्टर ने पढ़ाया नहीं, बावला कहीं का ये क्वेश्चन तो उसने बताया ही, वैल्यू तो उसने बताई ही नहीं। अरे वैल्यू क्या बतानी, पता है लकड़ी और लोहे में से लोहा गर्म होता है, लोहा गर्म होता है इसका मतलब उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? कम है, तभी तो फटाफट फटाफट अपना टेम्परेचर बढ़ाता है। उसको अपना 1 डिग्री बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? कम एनर्जी। तो इसकी यूनिट क्या होती है? ध्यान रखना, यूनिट बहुत काम है। जूल पर ग्राम पर केल्विन, किलो नहीं हो, या फिर जूल पर ग्राम पर डिग्री, मुझे इससे कोई फर्क पड़ता? कि सर आपने 1 डिग्री बोला, मैं 1 डिग्री बोलो चाहे 1 डिग्री केल्विन बोलो एक ही बात है। 1 डिग्री सेल्सियस, केल्विन अपन बोलते हैं 1 केल्विन, वो भी पूरा नाम उसका 1 डिग्री केल्विन ही होता है। ऐसा मैंने 1 डिग्री बोला, क्या बोला है? चाहे सेल्सियस में बढ़ाओ चाहे केल्विन में बढ़ाओ चेंज सेम होता है। चेंज क्या होता है? सेम। क्या सबको समझ में आ गई बेटा?
नेक्स्ट आती है हीट कैपेसिटी। क्या आती है बेटा? हीट कैपेसिटी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी टू रेज द टेम्परेचर, टू रेज द बाई 1 डिग्री बाई फॉर एन ग्राम सब्सटेंस, फॉर एम ग्राम सब्सटेंस। एम ग्राम सब्सटेंस को रिक्वायर्ड करने के लिए जो चाहिए उसे क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। दोनों में फर्क है, दोनों में क्या है फर्क? हीट कैपेसिटी को हम सी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं? सी से। आ रही बात समझ? जैसे अगर मैं तुम्हें बात करूं कि मैंने कहा कि 1 ग्राम का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना चाहिए? एस। कितना चाहिए? एस। 2 ग्राम का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना चाहिए? 2s। 3 ग्राम का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, 4 ग्राम का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, 5 ग्राम का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, एम ग्राम का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना चाहिए? एमएस। क्या बात समझ में आई बेटा? और इसी का हमने क्या नाम रख दिया? सी। क्या रख दिया? तो हमने क्या रख दिया कि एम ग्राम का एनर्जी रिक्वायर्ड 1 डिग्री बढ़ाना है, लेकिन किसका बढ़ाना है? एम ग्राम का। तो उसको हमने क्या नाम रख दिया बेटा? हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी सी किसके इक्वल है? एमएस के। किसके इक्वल है? तो 1 ग्राम के लिए एस, एम ग्राम के लिए एमएस। तो मैंने कहा था एस क्या है? इंटेंसिव। एस क्या है? क्योंकि वो पर ग्राम है। जबकि हीट कैपेसिटी को मैंने क्या लिखाया था? एक्सटेंसिव, क्योंकि हर मास के लिए क्या है? अलग अलग। क्या है बेटा? अगर कोई मुझसे इसकी यूनिट पूछे तो आपको पता है सी इक्वल टू क्या होता है? एमएस। इसकी यूनिट क्या है बेटा? जूल पर ग्राम।